नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल की नगरी उज्जैन आएंगे। यहां पीएम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के भव्य नवनिर्मित कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद कॉरिडोर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के उज्जैन आने को लेकर तैयारियां तेजी हो गई हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और इसी क्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने गरबा महोत्सव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि आयोजनकर्ताओं से कहा गया है कि गरबा उत्सव में आईडी देखकर ही एंट्री दी जाए। बाबा महाकाल हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और 12 ज्योतिर्लिंगों का जब 20वां होता है, 12 बाबा महाकाल का अर्थ होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके प्रथम चरण के उद्घाटन के लिए स्वयं पधार रहे हैं। आज कैबिनेट भी वहां रखी हुई है। वहां की इसकी समीक्षा, कार्यक्रम की समीक्षा, यात्रा की समीक्षा, ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में जोड़ा है। देश का सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा कॉरिडोर ये बाबा महाकाल का बनने जा रहा है। अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जाने वाले हैं। वहां पर एक बैठक करेंगे कैबिनेट की सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहां पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर उनके दौरे लेकर तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में आज बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उनके दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलती है। मंत्रियों के साथ महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में एक कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे देखते हुए ये बैठक ली जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिल सकती है और उनके दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, इन सभी का जायजा लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई निर्देश दे सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी से जान लेते हैं। नवीन जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं उज्जैन में, कितना अहम माना जा रहा है इसे, क्योंकि कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है यहाँ पर? देखिए, ये उज्जैन शहर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहला कैबिनेट की बैठक उज्जैन में हो रही है और अभी तक की सरकारों में पहला ऐसा मौका है जब महाकाल की नगरी में कोई बैठक होने जा रही है कैबिनेट को लेकर के, और उसी तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। वे भी काफी ऐतिहासिक प्रस्ताव है। हालांकि इस कैबिनेट का उद्देश्य, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है, नरेंद्र मोदी जी आगमन को लेकर के तैयारियां हैं और खासकर जितने मंत्री हैं वो सारे मंत्रियों को इसका कॉरिडोर का अवलोकन कराया जाएगा और जो 500 करोड़ रुपए की लागत से इसमें करवाए जा रहे हैं उनका अवलोकन भी सारे मंत्रीगण करेंगे। जहां तक कैबिनेट के प्रस्तावों का सवाल है, उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव जो आज कहा जा रहा है वे मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से युवाओं को 25 लाख रुपए तक का वाहन ऋण भी मिलेगा, उस पर 1.25 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। मतलब एक बड़ी योजना को यहाँ पे एक आज प्रयास करने का मौका मिलेगा। उज्जैन की नगरी इसकी साक्षी बनेगी। साथ ही कैबिनेट में बहुत प्रस्ताव है। इस बार कुटुंब न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्तियों के भी प्रस्ताव हैं। इसके निवास में, कार्यालय में एक अशासकीय व्यक्ति की ओएसडी की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है। कई प्रस्ताव उसमें आने वाले हैं। बिल्कुल नवीन जी, ये कह सकते हैं महाकाल की नगरी में या वहां के रहवासियों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है पीएम के आगमन को देखते हुए। जी, बिल्कुल यही लगता है इस दौरे के बाद। वैसे भी कुंभ में शिवराज सिंह चौहान ने ही सारी व्यवस्था थी और कुंभ के बाद ये दूसरा ऐसा अवसर है जब उनको ये मौका मिला और दुनिया महाकाल कॉरिडोर को देख करके ये समझने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि मध्य प्रदेश में सरकार किस तरह से काम करती है, खासकर धार्मिक क्षेत्र में। बिल्कुल नवीन जी, एक और खबर है
हैं नगरीय चुनाव को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि 18 जिलों के 46 निकायों में चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की तैयारियां सुबह से देखा जाए शुरू हो चुके हैं, मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं? जी, ऐसा है, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की गई है बहुत मुस्तैदी से तैयारियां हुई हैं। और ये बात जाहिर सी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्लीन स्वीप किया था और वो हमसे चुनाव के रण में फतेह अपनी हासिल करती आई है, तो वो उनकी तैयारी उस पर राजनीतिक स्तर पर भी थी और प्रशासनिक स्तर पर सरकार की बहुत आमूलचूल आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन भी भाजपा को फायदा ही पहुंचाएंगे। बिल्कुल नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने मेहनत करी है और जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं और देखा जाए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस चुनाव को जीतने के लिए। क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी को साथ मिलेगा जनता का? देखिए, अब चूंकि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है और बहुत ज्यादा हम पिछले नगरीय निकाय चुनाव का अध्ययन तो ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन मिला है और कांग्रेस को करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। फिर भी चूंकि ये कहा जाता है कि चुनाव हमेशा रणनीति से और उस मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं, तो ये लोकल स्थान कुछ चमत्कार कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस काबिलियत को, इस हिस्से को मतलब छोड़ पाएगी। वो तो अपना वापस अपना वजूद ही रखेगी, ऐसा इन चुनाव में नजर आता है। ठीक है सर, आगे और खबर है जिस पर मैं आपसे लूंगी, तब तक आप बने रहिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं उज्जैन में और 11 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसको लेकर ये बैठक की जा रही है। कई सौगात मिल सकती है वहां की जनता को और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। बाकी आज से नगरीय निकाय चुनाव आज हो रहे हैं, जिसको लेकर सुबह से ही लंबी लाइनें देखने को रही हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो भाजपा या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने पुरजोर मेहनत की है और जमीनी तक पहुंचे हैं। इसके साथ ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज निकाय चुनाव भी हो रहे हैं। इसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में, वहां पर बैठक लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, उसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। कई अहम प्रमुखों को मंजूरी मिल सकती है और निकाय चुनाव आज सुबह से ही शुरू हो चुके हैं, जिससे लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं केंद्रों के बाहर।